हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसके बारे में हमने ब्रीफ डिस्कस किया था, फ्लावर के बारे में, फ्लावर के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में और ईच स्ट्रक्चर के स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या होता है, इसके टाइप क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है प्लांट में। तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले आज की टॉपिक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होके स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है, उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। तो आइए यहाँ लिख लेते हैं प्रोसेस ऑफ transfer of pollen grains from an anther to the stigma of same और डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, तो ये थी जो बेसिक डेफिनेशन है पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन की ये बेसिक डेफिनेशन है। इसमें ये है कि पॉलन ग्रेन का जो हमने बताया वही हमने लिख दिया है। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में। तो अब ये कंडीशन बनती है कि अगर बात करें हम एक प्लांट में, तो एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर होते हैं। तो क्या सेम फ्लावर का स्टिग्मा, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम उसी फ्लावर में, उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जा रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे उसे जैसा हम लोग देखते हैं कि एक सिंगल प्लांट में बहुत सारे फ्लावर होते हैं, तो उस बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा फ्लावर पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर सिंगल फ्लावर पार्टिसिपेट कर रहा है मतलब एक फ्लावर है, उसमें जो है स्टेमन भी होगा, कार्पेल भी होगा। तो स्टेमन से जो पॉलन ग्रेन निकल के उसके स्टिग्मा पे आ रहा है, तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। अगर एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, तो ये होगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो आइए ब्रीफ डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। फिगर बना के हम कोशिश करते हैं समझाने की। रफ कर लेते हैं। पॉलिनेशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब फिगर के हेल्प से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में जैसे एक हम फ्लावर बना ले, प्लांट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसमें एक प्लांट हो गया इस तरह से, उसमें कई सारे फ्लावर लगे होते हैं। एक ही प्लांट में बहुत सारे फ्लावर लगे होते हैं। एक फ्लावर ये हो गया, बहुत सारे फ्लावर होते हैं। अब इसमें हम कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर बनाने। ये हो गया स्टेमन का ये ऊपर वाला जो है एंथर है, इसमें भी यहाँ स्टेमन है, ये एंथर है, यहाँ भी एंथर है, यहाँ भी ये एंथर, यहाँ भी ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये एंथर है, यहाँ बीच में इस तरह से ये यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये आपका हो गया, ये एंथर हो गया और ये हो गया स्टिग्मा।
ये एंथर हो गया, स्टिग्मा। अगर एक ही ये सिंगल फ्लावर में, इसी फ्लावर की बात हो रही है, इसके एंथर से पॉलन ग्रेन लिख ले और यहाँ इसके स्टिग्मा में आके ट्रांसफर हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब एक ही फ्लावर का, एक ही प्लांट का एक ही पार्ट, एक ही फ्लावर रिस्पॉन्सिबल हो रहा है पॉलिनेशन में। मतलब उसी का स्टिग्मा, उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन, एक और फ्लावर बना लेते हैं, एक प्लांट और बना लेते हैं। एक दूसरा प्लांट बना लेते हैं, इसी के स्पीसीज का, सेम स्पीसीज का एक दूसरा प्लांट बना लेते हैं। इसमें भी स्टिग्मा होगा, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें भी होगी। इसका ये एंथर जो है, इसमें भी ये एंथर होगा। एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये स्टिग्मा, स्टिग्मा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अगर किसी दूसरे प्लांट का स्पीसीज सेम होगी, जैसे रोज एक स्पीसीज है तो रोज का कई प्लांट होंगे, तो दूसरे प्लांट का एंथर किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा, तो ये हो गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन भी दो टाइप के होते हैं। इस तरह का जो क्रॉस पॉलिनेशन हमने बनाया है, जहां दो प्लांट यूज होगा, दो प्लांट के अलग अलग फ्लावर, एक दूसरे, उसमें उन दोनों के बीच क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। मतलब एक प्लांट है, प्लांट ए मान लें, ये प्लांट बी मान लें। इस प्लांट में ये फ्लावर लगा हुआ है, इस फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में अगर ट्रांसफर हो रहा तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। और इसी तरह इसमें भी अगर दो फ्लावर हैं, इन दो फ्लावर के बीच अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा, इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा, तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन है। तो क्रॉस पॉलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप हो गया कि अगर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये एक टाइप हो गया। और दूसरा टाइप क्या है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच, एक ही प्लांट के, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इस प्लांट में दो फ्लावर लगे हुए हैं और उन दो फ्लावर के बीच में स्टिग्मा ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं। एक का पॉलन ग्रेन एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा, तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन है। ये दो टाइप हो गया, ये एक टाइप हो गया और ये वाला दो टाइप हो गया। तो क्रॉस पॉलिनेशन में दो टाइप है। तो ये समझ गए हैं। अब लिख के थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें तो और चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। सेल्फ पॉलिनेशन तो यहाँ क्लियर हो गया कि एक ही फ्लावर यूज होगा, एक फ्लावर यूज होगा और उसी में क्या होगा, उसका पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा में उसी फ्लावर का। यहाँ सेम प्लांट सेम फ्लावर होगा, सेम फ्लावर में वो पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। तो सेल्फ पॉलिनेशन इजी था। क्रॉस पॉलिनेशन में दो है। यहाँ क्या होगा, एक ही प्लांट में अगर दो फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और दो प्लांट के फ्लावर के बीच में अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा, एक का पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो भी क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन है। तो क्रॉस पॉलिनेशन दो टाइप का है। आई होप जो मैंने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन बताया है फिगर के थ्रू आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं, तो डेफिनेशन के थ्रू पॉइंट और क्लियर हो जाएंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हम लिखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन यहाँ लिख के और क्लियर कर देते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ pollen
grains from an anther to the stigma. Transfer of pollen grain from an anther to the stigma of the same flower. Same flower. बस यही चीज समझना है। सेम फ्लावर के बीच जो ट्रांसफर हो रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है? पॉलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? उसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जा रहा है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ही सिंपल पॉलिनेशन है, समझने में भी बहुत ही आसानी हुई होगी आप लोगों को। उसमें क्या है सेल्फ पॉलिनेशन में, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं जो मैंने लिखा है, एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। एक प्लांट में, कोई सा भी प्लांट हो, उसमें बहुत सारे फ्लावर होते हैं, तो किसी एक फ्लावर में उसमें क्या होगा, एंथर में से जो पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन, उसी को कहते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ क्रॉस लिख देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में यहां बस थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, डिफरेंट फ्लावर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सेम चीज है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, लेकिन उसमें अब देखना है कि फ्लावर कहाँ प्रेजेंट होगा, क्या उसी प्लांट का सेम फ्लावर में हो रहा है, या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो रहा है, या उसी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में हो रहा है। अगर किसी उस बेसिस पे क्रॉस पॉलिनेशन, ये डिफरेंट फ्लावर के बेसिस पे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन भी अब इस दो पार्ट का होता है, तो आइए उसके बारे में ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन भी आपका 2 टाइप का होता है। टाइप 1, इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला है जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी है। दूसरा है जीनोगैमी। जीनोगैमी। अब जीटोनोगैमी और जीनोगैमी में क्या डिफरेंस है? अभी जो हमने बताया है बस उसमें नाम दे दिया हमने। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में 2 टाइप है। पहला टाइप हमने क्या बताया था, याद करिए, स्टार्टिंग में जब मैंने फिगर बना के एक्सप्लेन किया था तो क्या बताया था, एक फ्लावर में, एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर होते हैं, तो एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाए और वो सेम प्लांट के फ्लावर रहे, तो उसको क्या कहते हैं, जीटोनोगैमी। और जीनोगैमी क्या है, किसी एक प्लांट के फ्लावर का स्टिग्मा किसी दूसरे फ्लावर के किसी एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं जीनोगैमी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जीटोनोगैमी एक जीटोनोगैमी और जीनोगैमी। जीटोनोगैमी आपका जो है वो इकोलॉजिकल कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि एक ही प्लांट के फ्लावर में जो है ये पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब एक ही प्लांट के फ्लावर हैं, उन्हीं समूह के बीच में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, क्योंकि यहाँ कोई हाइब्रिड टाइप का कोई कॉन्सेप्ट हो नहीं रहा है। लेकिन इसमें क्या है, ये हाइब्रिड शो करेगा, ये वाला जो है ये हाइब्रिड शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 प्लांट यूज हो रहे हैं, 2 प्लांट के फ्लावर क्या हो रहे हैं, आपस में पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जेनेटिक वेरिएशन, अगर इस पॉलिनेशन से जो फर्टिलाइजेशन होगा, उस फर्टिलाइजेशन से जो सीड बनेगी,
वो सीड क्या होगी, जेनेटिक वेरिएशन शो करेगा। और यहाँ क्या है, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है। तो आई होप जेनेटोगेमी और जीनोगेमी आप लोगों को समझ में आई होगी। और अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशन है। अब हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या प्लांट में क्या क्या एडेप्शन चाहिए, क्या क्या कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहली जो कंडीशन होती है बाइसेक्सुअलिटी की। बाइसेक्सुअलिटी फर्स्ट हेडिंग है इसमें, बाइसेक्सुअलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए। बाइसेक्सुअल इसी के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, और हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये वो फ्लावर होते हैं जिसमें एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सेम फ्लावर में सेम फ्लावर कंटेन कार्पेल एंड स्टेमन। किसी फ्लावर में अगर कार्पेल और स्टेमन प्रेजेंट हैं तो वो आपका होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। तो पहली कंडीशन थी। कंडीशन नंबर 2 है, जो सेकंड कंडीशन है वो है आपकी होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है, इसका मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब कार्पेल और स्टेमन प्रेजेंट होंगे। तो होमोगेमी का मतलब ये है कि कार्पेल और स्टेमन तो प्रेजेंट हैं, ठीक है, लेकिन वो एक ही टाइम पे मतलब सेम टाइम पे मैच्योर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेमन पहले मैच्योर हो गया और कार्पेल बाद में मैच्योर हो गया, या कार्पेल पहले मैच्योर हो गया या स्टेमन बाद में मैच्योर होगा। तो वो क्या है, वहां पॉसिबल नहीं होगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो कंडीशन ये है कि होमोगेमी होना चाहिए, मतलब कार्पेल और स्टेमन सेम टाइम पे ही मैच्योर होना चाहिए, तब वहां क्या होगा, पॉलिनेशन पॉसिबल होगा। तो इसमें लिख सकते हैं कार्पेल एंड स्टेमन मैच्योर एट सेम टाइम। जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट में, कार्पल और स्टेमन एक ही टाइम पे मैच्योर होना चाहिए, उसे कहते हैं हम लोग होमोगेमी। तो ये कंडीशन अवेलेबल होना चाहिए प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। हाँ, और जो थर्ड कंडीशन है वो क्लिस्टोगेमी है। क्लिस्टोगेमी ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझना चाहिए। ब्रीफ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कुछ प्लांट हैं जैसे कॉमेलिना, LIN, कॉमेलिना है, ऑक्जेलिस है, और भी हैं, बहुत सारे हैं। ये कॉमेलिना इंपॉर्टेंट है। इसके ये इस तरह के प्लांट में 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। एक फ्लावर जो होता है वो एरियल होता है, मतलब अगर ये ग्राउंड है, बीच में बनाते हैं, ये ग्राउंड है, इसमें क्या होता है, कुछ फ्लावर जो है अंडरग्राउंड होते हैं, ये अंडरग्राउंड फ्लावर है इस तरह का। और ये आपके जो एरियल है, जो नॉर्मल फ्लावर हम लोग देखते हैं, इस तरह से फ्लावर लगे हुए हैं। तो ये कॉमेलिना जो प्लांट है, इसमें 2 टाइप के फ्लावर आपके होते हैं। एक ग्राउंड के ऊपर होते हैं, ग्राउंड के ऊपर जो होंगे उसको कहेंगे ओपन फ्लावर, ये ओपन होते हैं। जो जनरली हम लोग फ्लावर देखते हैं जिसमें सेपल, पेटल और उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमको इजिली विजिबल हो जाते हैं, तो ये ओपन फ्लावर होते हैं। ओपन फ्लावर हो गए। जो ग्राउंड के अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट में जो फ्लावर होते हैं, ये क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, इसे कहते हैं हम लोग क्लोज्ड फ्लावर। क्लोज्ड फ्लावर है मतलब उसके जो भी पार्ट हैं, फ्लावर के जो भी पार्ट हैं वो बंद रहते हैं, खुले नहीं होते हैं, ओपन नहीं होते हैं।
तो ये जो क्लोज्ड फ्लावर हैं वो होते हैं, आप उसी को कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो क्लोज्ड फ्लावर है, इसी को लिख लें यहाँ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और जो ओपन होते हैं, ओपन फ्लावर होते हैं, ये होते हैं आपके चेस्मो, स्पेलिंग सही, क्लिस्टोगैमस क्लोज्ड हो गए, ओपन हो गए चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस। तो जो ओपन फ्लावर हैं ग्राउंड के ऊपर होते हैं, ये नॉर्मल फ्लावर की तरह होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग चेस्मोगैमस फ्लावर। और जो क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो हैं ये हुए, ये अंडरग्राउंड होते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम लोग ये क्लोज्ड फ्लावर है। क्लोज्ड फ्लावर है इसका मतलब ये ग्राउंड के नीचे पाए जाते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन बनती है, इसमें पॉलिनेशन किस तरह का होगा, ग्राउंड के अंदर है और क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो ये बाहर से कोई स्टेमन इसमें एंटर कर ही नहीं पाएगा। जब स्टेमन एंटर नहीं कर पाएगा तो कंडीशन क्या बनेगी, किस टाइप के यहाँ पॉलिनेशन होंगी, सेल्फ पॉलिनेशन ही ना होगा, क्योंकि बाहर से कोई पॉसिबल है नहीं, चांस क्यों नहीं है, क्योंकि फ्लावर क्या है, क्लोज्ड है, इसके अंदर का स्टेमन और कार्पल आपस में ही पॉलिनेट कर लेंगे। तो क्लिस्टोगैमस कंडीशन होनी चाहिए। क्लिस्टोगैमस फ्लावर है तो उसमें पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, उसी को हम लोग क्लिस्टोगैमी कहते हैं। और जो ऊपर वाला फ्लावर है, ऊपर वाला इन द सेंस जो ग्राउंड के ऊपर है, जो विजिबल होता है हम लोगों को, वो ओपन फ्लावर है। उसमें वो नॉर्मल फ्लावर की तरह होता है, लेकिन उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, उसमें आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हैं, जो स्टेमन और कार्पल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होमोगैमी कंडीशन इसमें नहीं होती है। इसमें होमोगैमी कंडीशन नहीं होती है। होमोगैमी कंडीशन अभी पहले हमने बताया है। होमोगैमी कंडीशन मतलब जो भी मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो एक ही टाइम पे मैच्योर हों, वो होमोगैमी कंडीशन होती है। और इसका ठीक ऑपोजिट, जैसे फीमेल या मेल पार्ट जो है पहले ही मैच्योर हो जाए, एक मैच्योर हो जाए, इमैच्योर हो जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं डाइकोगैमी। तो इसमें जो ओपन वाला फ्लावर है, जिसको कैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं, इसमें डाइकोगैमी होती है। मतलब एक फ्लावर में अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो एक पार्ट जो है पहले ही क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो यहाँ इस कंडीशन में यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो ये कॉमेलिना जो प्लांट फ्लावर है, या ऑक्जेलिस जो प्लांट है, या कॉमेलिना प्लांट है, उसमें दो फ्लावर होते हैं, अंडरग्राउंड वाला और जो ग्राउंड के ऊपर होता है। जो ग्राउंड के ऊपर होता है वो ओपन होता है, उसमें आपकी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और जो ग्राउंड के अंदर है, क्लोज फ्लावर है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो वही क्लिस्टोगैमी होती है, क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और उसके ऊपर वाला जो कैस्मोगैमस है फ्लावर है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ये तीन कंडीशन थी सेल्फ पॉलिनेशन की। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन में क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात कर ली थी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए थी सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या फीचर प्लांट में प्रेजेंट होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो कि क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हो। तो पहली कंडीशन है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी, नेम सही क्लियर है, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्स मतलब एक टाइप के सेक्स प्रेजेंट होंगे, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो यहां लिख लें ओनली कार्पेल और स्टेमन प्रेजेंट। किसी फ्लावर में अगर सिर्फ एक ही टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, उसे यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। अब इसमें दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन होगी, कंडीशन बता दें क्या है, कि एक फ्लावर है, एक प्लांट है,
एक प्लांट में कुछ फ्लावर क्या है आपके, मेल फ्लावर हैं, कुछ फीमेल फ्लावर हैं। जो मेल फ्लावर है उसमें सिर्फ स्टेमल प्रेजेंट होगा, जो फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कार्पेल प्रेजेंट होगा। तो मतलब एक ही प्लांट में दो तरह के फ्लावर आपको मिल रहे हैं, एक मेल वाला फ्लावर मिल रहा है, एक फीमेल वाला फ्लावर मिल रहा है। तो उस कंडीशन को कहेंगे मोनोसियस। मोनोसियस कंडीशन क्या है, मोनोसियस कंडीशन वो होती है कि अगर एक फ्लावर में बहुत सारे, एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, उसमें से कुछ फ्लावर क्या होंगे, मेल फ्लावर होंगे। क्यों मेल फ्लावर होंगे, क्योंकि सिर्फ उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, मतलब स्टेमन प्रेजेंट है। और कुछ फ्लावर में कुछ फीमेल फ्लावर होंगी, फीमेल फ्लावर में सिर्फ कार्पेल प्रेजेंट होगा। तो उस तरह के प्लांट को हम लोग कहेंगे मोनोसियस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है पी है, पाइसम। पी जो है पाइसम सेटाइवम, जो ग्रिगोर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स में उसी पे एक्सपेरिमेंट किया था, वो मोनोसियस ही प्लांट था। और दूसरा प्लांट जो होगा डायोसियस होगा। डायोसियस कंडीशन ये होती है कि अगर एक प्लांट में जो फ्लावर लगे हैं वो बस सेम सेक्स के होंगे, या तो फीमेल फ्लावर होगा, मतलब उस फ्लावर में सिर्फ कार्पेल ही प्रेजेंट होंगी, या वो मेल फ्लावर होगा, मतलब उसमें सिर्फ स्टेमन ही प्रेजेंट होगा। तो उस तरह के हम प्लांट को कौन से प्लांट कहते हैं, डायोसियस प्लांट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग पपाया। पपाया प्लांट में कुछ प्लांट जो होते हैं सिर्फ फीमेल प्लांट होती है, और कुछ जो है मेल प्लांट होते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया इसका पपाया। तो मोनोसियस और डायोसियस उम्मीद है कि बेहतर तरीके से आप लोगों ने समझा होगा। यूनिसेक्सुअलिटी के अंदर दो टाइप के प्लांट आ जाएंगे। एक होगा मोनोसियस, जिसमें क्या होगा, एक प्लांट में कुछ फ्लावर फीमेल फ्लावर होंगी और कुछ मेल फ्लावर होंगे। और डायोसियस में एक प्लांट में जो फ्लावर होंगे वो सब फ्लावर क्या होंगे, एक ही सेक्स के होंगे, या मेल होंगे या फीमेल होंगे, उसे हम लोग कहेंगे डायोसियस। ठीक है, पहली जो कंडीशन थी यूनिसेक्सुअलिटी, वो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन आपकी है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी, इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी जो फ्लावर होता है, फ्लावर बेसिकली हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब बाइसेक्सुअल होता है। उस फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कार्पेल और स्टेमन तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे, अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे। तो डाइकोगैमी कंडीशन में दो कंडीशन बनेगी। इसकी पहले डेफिनेशन लिखिए, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसका जो अपोजिट है मोनोगैमी, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन में। अब क्रॉस पॉलिनेशन में डाइकोगैमी होगा, उसका ठीक अपोजिट। उस मोनोगैमी में क्या था कि मेल जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें जो मेल और फीमेल जो पार्ट हैं, मतलब कार्पेल और स्टेमन, एक ही टाइम पे जो मैच्योर हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, उसका ठीक ऑपोजिट है, जो कार्पेल एंड स्टेमन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर do not mature at the same time। इसमें क्या है कि फ्लावर तो है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है आपका, फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, लेकिन वो एक ही टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे हैं। एक टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे हैं, मतलब एक पहले होगा एक बाद में होगा। तो ये आपको क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। इसकी डाइकोगैमी की दो टाइप है, इसके दो टाइप है, उसको पढ़ लेते हैं। टाइप ए है
प्रोटो एंट्री, प्रोटो एंट्री, प्रोटो एंट्री का मतलब ये हुआ कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो स्टेमन है, स्टेमन मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन मैच्योर earlier than carpel। प्रोटोएंड्री कंडीशन को हम लोग डिफाइन अगर करना चाहें सिंपल वे में, तो ऐसा बाइसेक्सुअल प्लांट, ऐसा बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें क्या हो, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब जो स्टेमन है, स्टेमन कार्पल के पहले ही मैच्योर हो जाए। उसमें क्या होगा, कार्पल इमेच्योर होगा और स्टेमन क्या है, पहले ही मैच्योर हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन की चांस कम हो जाएगी, क्योंकि एक पार्टनर अभी इमेच्योर है, तो वो प्रमोट करेगा आपकी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। अब इसका दूसरा जो पार्ट है, ये प्रोटोएंड्रस था, दूसरा है प्रोटोएंड्री और बी पार्ट है प्रोटोगाइनी कंडीशन। इसमें क्या है, वहां क्या था, प्रोटोएंड्रस एंट्री कंडीशन थी, प्रोटोएंड्रस कंडीशन थी, तो उसमें क्या था, जो स्टेमन था वो पहले मैच्योर हो गया था। यहाँ क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कार्पेल है, यहाँ कार्पेल मैच्योर एर्लियर देन स्टेमन। इसमें क्या है, प्रोटोगाइनी कंडीशन में क्या है, प्रोटोगाइनी कंडीशन में ये है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या कार्पेल क्या है, जो एंथर है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उससे पहले मैच्योर हो जाएगी, तो उस कंडीशन को कहेंगे प्रोटोगाइनी कंडीशन। तो ये किसको प्रमोट करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। और इसके अलावा दो कंडीशन और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि वो दो और कौन से एडेप्टेशन प्लांट में प्रेजेंट होते हैं जो प्रमोट करते हैं कि पॉलिनेशन होगा, लेकिन पॉलिनेशन किस टाइप का होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो इसमें जो थर्ड कंडीशन है वो है हेट्रोस्टाइली, HETERO, हेट्रोस्टाइली कंडीशन ये है। इसमें क्या है कि बेसिकली क्या होगा, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका जो लेंथ है, लेंथ किसी की बड़ी हो जाएगी या किसी की छोटी हो जाएगी। जैसे कार्पेल है, कार्पेल किसी फ्लावर में कार्पेल बहुत बड़ा हो जाएगा और स्टेमन छोटा हो जाएगा, किसी में क्या है, स्टेमन बहुत बड़ा हो जाएगा और कार्पेल जो है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो पॉसिबल नहीं होगा, और उस टाइप के फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल। जो फोर्थ कंडीशन है वो है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या है, कुछ जो प्लांट होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखना चाहें हम तो कैलोट्रोपिस जो जनरल लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं मदार का पेड़। कैलोट्रोपिस में क्या होता है कि कुछ स्पेशल उसमें क्या होता है, मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो पॉसिबल नहीं होता है। कुछ बैरियर के फॉर्म में कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो जाता है जिसकी वजह से जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो पॉसिबल नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन उसमें पॉसिबल है। हर्को टर्मी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बैरियर। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, कुछ ऐसा मैकेनिज्म इसमें डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन उसमें पॉसिबल नहीं होगा और जिसकी वजह से वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को जितने भी हमने टॉपिक पढ़ाया है वो क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों में कोई भी डाउट है किसी टॉपिक को लेके तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।